तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स में छठा चैप्टर, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन्स एंड एंगल। चलिए, ये आपका चैप्टर हो गया रेखाएं एवं कोण। छठा चैप्टर जब का वो क्या है, रेखाएं एवं कोण। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स मिले, इसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पे प्रश्न नहीं, यहाँ पे जो है इस चैप्टर में आज हम लोग कुछ बेसिक बातें को सीखेंगे। हालांकि इस चीज़ को हम 5वां चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम लोग फिर छठा चैप्टर में भी कुछ बेसिक बातें की जानकारी मतलब प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप ये बिंदु, रेखाएं, कोण, ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में मन लगाना और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है। तो छोटी छोटी बातों को पहले एकदम भली भांति बढ़िया से समझ जाइए, फिर तो आगे मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक से आपके सामने बिंदु। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट कहते हैं, और पहले भी पढ़ा चुके, फिर से पढ़ा रहा हूँ। जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई नहीं हो एवं जिसकी मात्र कल्पना की जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही मोटाई होती है। तो बिंदु को सिर्फ हम एक कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करके हम लोग बिंदु को ऐसे डॉट के रूप में दर्शा देते हैं। बिंदु को हम लोग डॉट के रूप में ऐसे करके कहीं पे दर्शा देते हैं। असल में ये भी बिंदु क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमीटर नापेंगे तो हो गया लंबाई, चौड़ाई वही हो जाएगी, कुछ गोल है मोट तो मोटाई भी हो जाएगी। इसलिए याद रखें, लंबाई में जब हम पढ़ लें कि बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, तो सबसे पहले जो हम लिखे ये भी क्या है, गलत है। लेकिन एक कॉपी पर हम बोलेंगे वहाँ बिंदु है, तो आप कैसे समझोगे। सिर्फ वो समझने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग बिंदु का एक डॉट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। असल में बिंदु को हम डॉट के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए करते हैं। असल में बिंदु क्या है, अदृश्य चीज़ है, इसको हम देख नहीं सकते। मानते कि यहाँ पे एक बिंदु है, क्या दिख रहा है, कल्पना करो यहाँ पे क्या है, बिंदु। बस मान लिया यहाँ एक बिंदु है और यहाँ पे क्या है, बिंदु है। दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी। यहाँ तक कि आपको बता दूं, रेखा भी क्या है, अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। उम्मीद है आप लोग बिंदु को समझ गए होंगे। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि बिंदु जो है, ये बिंदु सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने की दृष्टि से, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को इंगित करने के लिए हम लोग इस डॉट का प्रयोग कर लेते हैं। असल में बिंदु कोई असली सिंबल भी नहीं है। बात समझ में आई। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला टॉपिक है तल या समतल। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन कहते हैं। तल बोलो या समतल बोलो या इंग्लिश उसे प्लेन कहते हैं। ये है क्या, देखिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, लेकिन मोटाई नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक आकृति बना रहे हैं, ऐसे करके ये जो बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, लंबाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। अब वो अंदर तक कितना मोटा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तल, मान लीजिए तल है, कोई प्लेन है, जमीन है, कुछ भी है, तो जमीन में लंबाई हो सकती है और चौड़ाई हो सकती है। अब जमीन कितना गहराई, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। एक मिनट, तब है संरेख बिंदु किसे कहते हैं, या संरेखी भी कह सकते हैं हम लोग। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
संरेख बिंदु कहते हैं। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है ए, एक बिंदु यहाँ पर है क्या बी, एक बिंदु यहाँ पर क्या है सी, और तीनों संयोग से क्या है एक सीधी रेखा पर हो, एक सीधी रेखा पर हो, तब ये तीनों बिंदु ए बी सी क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे या संरेखी बिंदु कहलाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला टॉपिक है प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बाबू, ध्यान दो यहाँ पर समझो। दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा इधर से गई, देखो समझो मेरी बात बढ़िया से, और एक रेखा इधर से गई। अगर ये रेखा अगर ए बी है और रेखा क्या है आपका सी डी है, कि दोनों रेखा कहीं कहाँ पर टकराया, ओ पर टकराया, तो यहाँ पे ओ ही क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। माने ओ जो बिंदु है ए बी का भी बिंदु है, सी डी का भी क्या है एक बिंदु है। तो इस बिंदु को हम लोग तब क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी मैंने काटना होता है, जहाँ पे दो रेखा एक दूसरे को काटे तो जहाँ पे कट लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है आंतरिक बिंदु, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट। ये क्या होता है, किसी रेखा ए बी के अंदर कोई बिंदु P रेखा ए बी का आंतरिक बिंदु कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, ये क्या है, ये रेखा है, इसका नाम क्या है ए है, इसका नाम क्या भाई बी है, इसके बीच में कोई बिंदु क्या है कहीं पर P है। अच्छा ये बिंदु P ही ये रेखा ए बी का क्या कहलाएगा, आंतरिक बिंदु कहलाएगा। ये कहीं भी हो सकता है, बगलों में हो सकता है, माना सीधा ए बी का बीच में है ना, तो रेखा ए बी के जो बीच वाला बिंदु होगा बीच में या कहीं भी अंदर में है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक बिंदु कहते हैं। उम्मीद है आप इस चीज को बढ़िया से समझ गए। चलिए आपका अगला टॉपिक है पृष्ठ या सतह। यहाँ दो का या लिखा गया, गलती लिखा गया, छोड़ो इसको कर दो, क्या चाहिए काट कर दो। पृष्ठ या सतह, इंग्लिश में बोले तो सरफेस, इंग्लिश में बोले तो सरफेस। पृष्ठ या सतह या सरफेस क्या है, किसी चीज का सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो हमारे शरीर की जो सबसे ऊपरी त्वचा जिसको चमड़ी कहते हैं हमारे लिए क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। जैसे मान ली किताब है, इस किताब के अंदर कितना मोटे आपको उधर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना आपको दिख रहा है, इसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। आया किसी बाल्टी में पानी भरते हैं तो पानी भरते हैं तो पानी का जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखता है गोल टाइप का, जैसा भी आकार का बाल्टी हो, तो वो उसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। इतने को समझ लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, टीवी है, इस टीवी के पीछे कितना जगह हमको सब कोई मतलब नहीं है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जगह लिया हुआ इतना को ही इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा। इधर से पृष्ठ कहलाएगा, इधर से पृष्ठ कहलाएगा, उसके पीछे वो भी क्या कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा। एक कॉपी को उदाहरण देते हैं, ये भी पृष्ठ, ये भी पृष्ठ, ये जो जितना भी मोटाई है ये भी क्या है, पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, और ये भी क्या है, पृष्ठ है। समझे, माने इसका मतलब कोई वस्तु है उसके चारों तरफ की जो बाहरी परत है, बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। क्या इसमें हंसने वाली बात क्या है, हमको भी हंसा रहे हैं, चलो हमको भी हंसा रहे हैं, चलो हाँ हे बातें नहीं, बातें नहीं। मान लीजिए ये जानते हैं क्या है, अभी वर्ग है, इसके बीच में बिंदु देकर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, वाह ये बन गया क्या, ये बन गया घन। तो ये भी पृष्ठ है, इधर से पृष्ठ, इधर से पृष्ठ, ऊपर से नीचे से उधर से पृष्ठ, ये सब क्या हो गया आपका, पृष्ठ हो गया। बात समझे कि नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे टॉपिक्स आपका रेखा किसे कहते हैं, जिसमें न तो मोटाई हो न ही चौड़ाई हो, केवल लंबाई हो। लंबाई तो होगी
उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और इसको चले गए ले कैसे करके, यहाँ पर ये क्या है, बिंदु है, यहाँ पे ये था, यहाँ पर समझो क्या था, दो अलग अलग बिंदु को जब मैंने मिलाया तो वो क्या बन गई, रेखा। जब बिंदु नहीं दिखती है तो रेखा भी दिखेगी क्या, रेखा भी नहीं दिखती। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों को मिला देंगे एक रेखा बनी, ना रेखा दिख रही है ना बिंदु दिख रही है। तो उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ ऐसे मोटे स्तर पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। असल में रेखा दिखने वाली कोई चीज नहीं होती है। हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, हमारे और आपके बीच क्या बनती है, रेखा बनती है। क्या रेखा किसी को दिखता है, लाइन इंग्लिश में कहते हैं, लाइन मारना भी कहते हैं, पिछले वीडियो में भी मजाक में बोल देते लाइन मारना कहते हैं। यानी हम तुमको अपनी निगाहों से देख रहे हैं तो मतलब तुमको लाइन मार रहे हैं, ठीक है। तो लाइन मारना कोई बुरी शब्द नहीं है, मतलब उसको खराब कहोगे तो खराब है, अच्छा कहोगे तो, अरे भाई हम आपको अच्छे नजर से देख रहे हैं तो हम आपको लाइन मार रहे हैं। हम तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, हम जो है सरस्वती माता को एक निगाह से देख रहे हैं तो हमारी आंखों की लाइन उसकी प्रतिमा से बन रही है, उसको देख रहे हैं तो हमारे बीच क्या बन रही है, एक लाइन मार रहे हैं। एक तरह से लाइन मारना हो गया, तो इसमें बुराई वाली क्या बात है, आजकल फेमस हो गया लाइन मारता है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोटो लिए थे, हाँ सुनिए, बात कर रहे हो सुनिए। आप एक पॉइंट है, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय था। मतलब रेखा जो ना कई बिंदु, अनेक बिंदुओं से सटल सपाट से बनता है, नहीं समझे। पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे ना, अनंत बिंदुएं सब एक दूसरे से सटा हुआ है और सबको मिला देंगे तो वही क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। वही मेरा कहने का मतलब है कि रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती हैं। याद रखिएगा, पॉइंट सब है, काम आएगी एग्जाम। अब है रेखा। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, एक होता है वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन। सरल रेखा माने जो सीधी होती है उसको सरल रेखा कहेंगे, और जो टेढ़ी मेढ़ी होगी उसको वक्र रेखा कहेंगे। नहीं समझे मेरी बात, तो उदाहरण दे देते। यहाँ पे सरल रेखा या सीधी रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलते जाती है, सरल रेखा कहलाती है। एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से होते हुए गई, यहाँ पे एक बिंदु था ए, यहाँ पर क्या था बी, तो ये क्या हो गई आपकी, कौन रेखा हो गई, सरल रेखा हो गई। माने यहाँ से यहाँ तक जाने में दिशा नहीं बदली, सीधा चलेगी। हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो सकते हैं, हाथ से बना रहे हैं। अगर आप मतलब बनाओगे परफेक्ट स्केल से तो कहाँ वहाँ बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम सीधा जाएगी। तब वक्र रेखा किसे कहते हैं, कर्व लाइन। ले बबुआ वही बात, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती है। मतलब एक बिंदु यहाँ पर है, एक और नाम क्या है, ए है, एक बिंदु यहाँ पर, एक और नाम क्या है, बी है, ऐसे कर गया। ले आई 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 ती बिंदु से बिंदु तक आने में देखिए इसने अपना अपना दिशा बदला जी, रेखा दिशा बदलते हुए गई। इस तरह की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। बकलवा विद्यार्थी सब ध्यान दो। किरण इंग्लिश में बोले तो रे, ये क्या होता है जी, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण में याद रखिएगा एक पॉइंट बना के भी, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण होता कैसा, तो किरण ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, अंत बिंदु है, क्या है, मन लगा, एक अंत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु माने इधर, आप इधर से इधर, इधर किधर बढ़ा सकते, लेकिन आप इसको इधर नहीं बढ़ा सकते, नहीं समझे। अंत का मतलब आप क्या गया, रुक गया, वहां से आप इधर बढ़ा सकते हैं, एक फिक्स है, यहाँ पर अंत है, यहाँ से आप इधर नहीं बढ़ा सकते, यहीं से इधर उधर बढ़ा सकते, तो जहाँ बढ़ाना है। नहीं समझे मेरी बात, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब मान लीजिए इसको आप खींच के आप यही चीज इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, मतलब इसको आप बढ़ा नहीं सकते। माने किरण में आप एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, जैसे रेखा हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं ना असीमित रूप से, लेकिन किरण में आप केवल एक तरफ ही बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है किरण समझ गए। तब है रेखाखंड, इंग्लिश में बोले तो लाइन सेगमेंट क्या है, रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। एक यहाँ पर है, ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं, ये भी क्या है, अंत बिंदु है, तो ये भी वही ना होगा जी, ये भी क्या है आपका
या इतने याद रखिए, इसको जो है ना हम बढ़ा नहीं सकते, ना इधर ना ही इधर। रेखाखंड का मतलब हुआ कि रेखा का खुद एक टुकड़ा है, वो खंडित करके ले चुका, अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे सुने ना आप लोग कि पहाड़ भी बढ़ता है, लेकिन जब उसको तोड़ दिया जाता है तो पत्थर का छोटा टुकड़ा बच जाता है। तो कभी आपके घर में टुकड़ा बढ़ा है? वही बात है, रेखा बढ़ती है, बात सही है, लेकिन जब रेखा का खंडन हो जाए तो फिर वो नहीं बढ़ती है। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। आपका अगला टॉपिक से समांतर रेखा है, जिसको इंग्लिश में बोले तो पैरेलल लाइन क्या है? दो या दो से अधिक रेखाओं को, थोड़ा हट के होना चाहिए था, दो या दो से अधिक रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं यदि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? नियत हो। नियत माने क्या चीज? फिक्स हो। क्या हो? माने फिक्स है कि जो दूरी रहेगा वही हमेशा रहेगी। नहीं समझे मेरी बात? फिक्स हो, फिक्स रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं यदि उनके बीच की दूरी क्या हो? नियत हो, यानी बराबर हो। फिक्स नहीं देंगे, क्या देते हैं? बराबर रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे देते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, हाथ से बना रहे, कोशिश करते रहे सीधे बनाने का। तीन या तीन से अधिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहेंगे। अगर इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की मापो, यहाँ कहीं भी मापो, सब जगह उसकी बीच की दूरी क्या हो? समान रहे। मान दोनों रेखा है, जैसे ये दोनों रेखा के बीच में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना नापो, मान लो 1 सेंटीमीटर निकला, यहाँ मापो, यहाँ भी क्या निकला? 1 सेंटीमीटर। तो तब हम कहेंगे कि दोनों रेखा या तू या दूसरा दिख हो सकती है, तो वो एक दूसरे का क्या है? समांतर रेखाएं है। जैसे जैसे है, अब ऐसे कर देंगे तो इधर कम है, इधर ज्यादा फैल गया जी, तो उसको हम समांतर रेखा नहीं कर सकते। यानी समांतर रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दो रेखाओं को जब हम आगे अनंत दूरी तक बढ़ाएंगे तो वो रेखा कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो समझ लो तो वो कौन सी रेखा है? वो समांतर रेखाएं हैं। उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आता है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? इंग्लिश में तो ऑब्लिक लाइन, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हुई बढ़ती है, तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपकी समांतर रेखा है। मान ले क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? समांतर रेखा है। तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या? डी है। एक चुट्टाई से करके रेखा गुजर गई, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पी क्यू है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पी क्यू ही कौन रेखा है? तिर्यक, जो समांतर रेखा को काटते हुए निकल जाती है ना। जैसे मान लो पहले से ए बी और सी डी समांतर थी, तो जो समांतर काटते निकल तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। और सुनो, एक चीज हम यहाँ पे लिखने के लिए भूल गए, समांतर का जो चिन्ह होता है जानता कैसा होता है? इसका अक्सर उपयोग होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये समांतर का चिन्ह ऐसा ऐसा क्या होता? ना समझे मेरी बात? चलो, अगर यहाँ पर ये आपका एल है, ये आपका क्या है? एम है, ये ठीक है, तो लिखेंगे एन है, क्या लिखेंगे? एल समांतर एम। नहीं समझे मेरी बात? या लिखेंगे एम समांतर एन। ये बता रहा है कि एल किसके समांतर है? एम का समांतर है। या एम किसके समांतर है? एन के समांतर है। तो समांतर के सिंबल है, इसका प्रयोग इस तरह से हम लोग आगे करने वाले हैं। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए।